नमस्ते दर्शकों, आज मैं आपको जगन्नाथपुरी में होने वाला रथ यात्रा के विषय में अवगत कराने वाली हूँ। दर्शकों, आपको मैं एक बात बताऊंगी, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यह रथ यात्रा कब होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके पीछे क्या क्या अनसुनी कहानी है, सब बताऊंगी। ये रथ यात्रा किसके लिए मनाया जाता है, रथ यात्रा मनाने का क्या महत्व है, सारी छोटी से बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। किंतु दर्शकों, यह वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखिए, वो आपकी आँख को खोल कर रख देगी। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको अगर मेरे बातें हैरान ना करे, बेशक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें और लाइक भी ना करें, मगर आपको अगर यह हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके नज़दीक ठीक समय पर ला सकूं। दर्शकों, आमतौर पर रथ यात्रा मनाया जाता है, ये सब जानते हैं, मगर आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में ही क्यों रथ यात्रा मनाया जाता है, उसका पीछे क्या कहानी है, ये कम लोग जानते हैं। इस साल 2023 में रथ यात्रा 20 जून को मनाया जा रहा है। मान्यता के अनुसार उड़ीसा राज्य में बहुत पुराने समय में एक राजा थे। उनका नाम इंद्रद्युम्न था। एक बार रात को वो सपने में देखते हैं कि भगवान विष्णु उनके सपनों में आके बोल रहे हैं, पूरी समुद्र में एक बड़ा सा पेड़ की तना तैर रहा है, उसको लेके उस लकड़ी से मेरा एक प्रतिमा तैयार करके हमें पूजा करो। राजा का नींद खुल गया। वो सुबह सुबह जाके पूरी समंदर में देखते हैं कि सचमुच एक पेड़ का तना तैर रहा है। वो देख के लोगों को बुला के उस तने को लेके उस तना से भगवान का मूर्ति तैयार करने के लिए बोले और राज्य के विख्यात कारीगरों को बुलाया। कारीगर ने उससे मूर्ति बनाने की कोशिश की, लेकिन सब हथियार टूट गए। उस समय राजा बहुत चिंतित हो गए कि भगवान की मूर्ति कैसे तैयार हो गया। उस समय भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े के वेश में आए और बोले, मैं लकड़ी से भगवान की प्रतिमा बनाऊंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है कि मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उस घर में मेरे सिवा और कोई नहीं आएगा। और वो 21 दिन का मोहलत मांगा था कि 21 दिन तक कोई नहीं अंदर आएगा। राजा तुरंत मान गए और वो एक घर के अंदर पेड़ के साथ चले गए और दरवाज़ा बंद कर दिए गए। वो पहले दरवाज़ा के अंदर से बहुत आवाज़ आता था, लेकिन बाद में आवाज़ आना बंद हो गया। राजा को मालूम ना था कि वो बूढ़ा बढ़ाई कौन था। कई दिनों तक दरवाज़ा ना खोलने पर राजा का परिवार वालों ने सोचा कि दरवाज़ा का अंदर से कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है। बिना खाए पिए रहने पर वो बढ़ाई का तबीयत कैसा होगा और वो कैसा काम कर पाएगा। रानी ने सोचा कि बढ़ाई अब तक जीवित होगा कि नहीं। रानी यह बात राजा को बताया और दोनों 21 दिन के बदले 15 दिन में ही वह दरवाज़ा खोल दिए तो अंदर देखे कि वहाँ कोई नहीं था, तथा राजा देखे कि अर्धनिर्मित जगन्नाथ, बलराम एवं सुभद्रा की मूर्ति वहाँ बना हुआ है। महाराजा तथा महारानी ने ये मूर्ति देख के बहुत दुखी हो गए। तब वहाँ आकाशवाणी सुनाई दिया कि व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में अर्थात जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के अर्धनिर्मित मूर्ति में ही पूजा पाना चाहते हैं। मूर्तियों को पवित्र कर स्थापित करो व पूजा करो। आज भी वो मूर्तियाँ पुरी के मंदिर में प्रतिष्ठित हैं। ये रथ यात्रा में माँ सुभद्रा के मंदिर से बाहर जाकर भ्रमण करने की इच्छा की पूर्ति के लिए
कराई थी और उसी दिन से बहन को नगर भ्रमण के स्मृति को उज्जीवित करने के लिए हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में होती है। इस दिन तीनों विग्रह पुरी मंदिर से निकलकर रानी गुंडीचा की मंदिर तक जाते हैं और 8 दिन वहाँ बिताने के बाद यानी दशमी को अपना घर यानी मंदिर वापस आते हैं। उड़ीसा की पुरी की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। पुराणों में पुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। पद्म पुराण एवं स्कंद पुराण के अनुसार भगवान पुरी में पुरुषोत्तम यानी नीलमाधव के रूप में अवतार लिया था। वह यहाँ सबर जनजाति के परम पूज्य देवता नीलमाधव के रूप में पूजा पाते हैं। सबर जनजाति का देवता होने के कारण यहाँ जगन्नाथ कबीलाई देवता की तरह ही हैं। उड़ीसा की जगन्नाथ मंदिर की महिमा देशों में ही नहीं विदेशों में भी विख्यात है। दर्शकों, भगवान जगन्नाथ की यात्रा में तीनों देवता के लिए अलग अलग रथ निकाले जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे पहले भगवान बलभद्र की रथ, उसके बाद देवी सुभद्रा की रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ यानी श्री कृष्ण का रथ होता है। भगवान बलराम का रथ को तालध्वज रथ बोलते हैं। माता सुभद्रा का रथ को दर्पदलन रथ बोलते हैं और जगन्नाथ जी का रथ को नंदीघोष रथ बोलते हैं। तालध्वज रथ का रंग हरा और लाल होता है। दर्पदलन रथ का रंग लाल और काला होता है और नंदीघोष रथ का रंग पीला और लाल होता है। रथ यात्रा केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर 150 अन्य देशों में भी मनाया जाता है। जगन्नाथ भगवान जगत के भगवान हैं। जगन्नाथ जी को हिंदू लोग विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं। विष्णु भगवान वह जो संसार की पालन करते हैं। यह भी मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर में जो भगवान को एक बार दर्शन करके चलाएगा वो सारा पापों से मुक्त हो जाएगा और मोक्ष को पालेगा। मोक्ष का मतलब पृथ्वी में और जन्म लेना नहीं पड़ेगा। जगन्नाथ मंदिर का ऊपर जो चक्र लगा हुआ है वो नील चक्र के रूप में प्रसिद्ध है। मंदिर के ऊपर जो पताका लगा हुआ है वो पतित पावन बाना के नाम से प्रसिद्ध है और उसको देखने से पाप का क्षय होता है। आज भी मंदिर का ऊपर से कोई पक्षी उड़ता नहीं है और आप मंदिर के अंदर जब घुसेंगे तो समुंदर का आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगा और जब मंदिर से निकलेंगे आपको तुरंत ही समुंदर की आवाज़ सुनाई देता है। समंदर जो कि पुरी मंदिर के नज़दीक है। आप जब पुरी का मंदिर जाएंगे तो 27 ठो पहाड़ चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ता है। इसको 27 पहाड़ बोलते हैं। जो कोई 27 पहाड़ में लेटता है उसका सारा पाप क्षय होते हैं। पूरी मंदिर के चारों तरफ जो ऊंचे ऊंचे दीवार है उसको मेघनाथ पाचेरी बोलते हैं। मेघनाथ पाचेरी बहुत ऊंचा होता है। आप खाली पैर से नीचे से ऊपर झांक नहीं पाएंगे और मेघनाथ पाचेरी के अंदर ही सारा पूरी मंदिर बसा हुआ है। पूरी मंदिर में रथ सब जगन्नाथ मंदिर से बाहर आ जाता है, लेकिन गुंडीचा मंदिर जाने के पहले पुरी के राजा आकर सोने के झाड़ू से झाड़ू करते हैं। उसको छेरा पहरा बोलते हैं। पुरी के राजा को गजपति बोलते हैं और अभी जो पुरी के राजा हैं उनका नाम गजपति दिव्य सिंह सिंहदेव है। पूरी मंदिर के अंदर जो बाजार बैठता है उसको आनंद बाजार बोलते हैं और उसमें अबड़ा मिलता है और सूखा चावल का जो भोग होता है उसको निर्माल्य बोलते हैं। पूरी मंदिर का अंदर जो रोसई घर होता है उसको रोसो घर बोलते हैं और उसमें चूल्हा में एक ही साथ एक के ऊपर एक 7 ठो मटका में चावल बनता है और एक ही बार बन के तैयार हो जाता है।
ऐसा मान्यता है कि देवी लक्ष्मी पुरी मंदिर का रसोई घर में घुस के खुद ही अपने हाथों से खाना बनाते हैं भक्तों के लिए। पुरी मंदिर में जो भोग बनता है वो भक्तों के लिए कभी कम नहीं होता है। जितना भी भक्त जाए सबको प्रसादी मिल के ही रहता है। पुरी मंदिर में 12 साल में एक बार नवकलेवर होता है और नवकलेवर में भगवान नया बनते हैं। पुराना भगवान के अवशेषों को जिस मिट्टी के अंदर रखा जाता है उस जगह को कोयली वैकुंठ बोलते हैं। जिस रास्ता से तीनों रथ पुरी मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा करते हैं उस रास्ता को बड़दांड बोलते हैं। दर्शकों, मेरे चैनल में ऐसे ज्ञानवर्धक बातें सुनने के लिए मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।